नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तुलसी पूजा के बारे में दो संतों के अलग अलग विचार। क्या तुलसी पूजा करना सही है या गलत? क्या हमारे शास्त्रों में तुलसी पूजा के करने के बारे में बताया गया है? इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है? आखिर सच्चाई क्या है, क्या वास्तविकता है, शास्त्रों में क्या प्रमाण है? सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी भी हैं। तो दोनों संतों के हम विचारों को आपके समक्ष रखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना यह है कि तुलसी पूजा करने से हमें पाप नहीं लगता है। ऐसी अनेकों धारणाएं इस वीडियो में बताएंगे हम। तो सबसे पहले जानेंगे हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार, इसके बाद जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को। तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है और जो नित्य प्रतिदिन तुलसी माता को गोविंद के सिर पर चढ़ाता है उसे किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष रूपी पाप नहीं लगता। हमारे एक मित्र कहा करते थे, तुलसी वृक्ष न जानिए काय न जानिए ढोल, मात पिता मानव न जानिए जे तीनों नंद किशोर। तुलसी वृक्ष नहीं है, साक्षात कृष्ण का रूप है तुलसी। रोज तुलसी की सेवा करो, रोज तुलसी माता को जल चढ़ाओ। जो प्रतिदिन 11 पत्ता तुलसी के खाता है, गंगा जल खाली पेट पीता है, उसे कभी भी पेट की कोई भी बीमारी नहीं बनती। लेकिन आदमी इतना खतरनाक है कि रूल आता है, का तोड़ता है, रूल आता है। अभी आपने सुने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पुणात्मा, हमने इस परमेश्वर का ज्ञान न होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर। और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर बो रखा था, या किसी ने कैर बो रखा है, किसी ने झाड़ बो रखा है, या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमने सभी को भगवान मान लिया, हनुमान जी को भी भगवान मान लिया, खाटू श्याम को भी भगवान मान लिया। हमने कितना कोई बाबा मर गया, उसके ऊपर कोई कब्र बना रखी है, मंदिर मंडी बना रखी है, उसको भगवान मान लिया। और अपने आप 4 ईंट कहीं लगा करके उसको माथा टेकन लग गए। और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, आप पे लीपे, आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कहाँ खोई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई। एक आप पे बनाओगे, औरत की शकल सी बना लेंगे, आजकल तो बड़ी बनाए चित्र ले आवे कहते थे। पहले आप पे बनाया करते नो, चित्र से बना के औरत की घाघरा पर देते और उसको हाथ लगा देते नो, बूढ़े बूढ़े हैं। और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ कर नो कहे, ए हुई माता, मैंने पोता जी ये मेरे घर में सुख रही है। नो कहा आप पे लिपे, आप पे पोते, उस स्थान को मड प्लास्टर से लिपया करती, और आप पे बनाई हुई वह माता भी आप पे कंस्ट्रक्ट करी, और फिर उस पर अपने बनाई हुई बहनों का तो मेरी सुरक्षा करिए, उसमें पोते मांगे। नो कहा कल कहाँ से खोई। परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे, पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजू हो तो तेरा गजब भैया। नो कहा दंडी पूजे, पीपल पूजे और तुलसी ने पूजे, और इनका आगे हाथ जोड़ कर नो के मारे दूध और पूत की सुरक्षा करिए हो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा।
तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिए और भगवान को भगवान मानना नहीं है, तरह के जो भैया। अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं। अब जैसे कि आपको रात्रि के समय सत्संग सुनाया था, उसमें बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति कर आता है, वो तीसरे लोक में रहता है, ऊपर मुक्ति धाम में, सतलोक में। एक तो ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी है। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जो अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 सरपुरुष और अक्षर पुरुष 2 प्रभु बताए हैं। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में, सतलोक में रहता है, वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी मेरा, छन आवे छन जावे बे, कि 1 सेकंड में पृथ्वी पर, 1 सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परदेसी। तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसी अपनी महिमा के अनुसार, अपने गुणों के आधार से, जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं, तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और उस अच्छी आत्मा को, उस नेक आत्मा को, जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं, वेद में ये भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है, अन्य स्थानों पर नहीं, तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जैसे अड़ंगान वो क्या करेंगे, वो आकर के जो सुन बिले और मानना नहीं, जैसे 64 लाख शेष हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के, जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में। 64 लाख शेष जिनको इतने सुख दे दिए थे, वो सोच भी नहीं सकते थे। इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था। और फिर परमात्मा ने परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं।